प्रिय मेरे भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची बेटा बेटी जितने लोग इसी छोटे वीडियो को देखने के लिए समय निकाल रहे हैं और देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप दया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तो सुनिए। सुनने के बाद आपका इच्छा क्या है, तो कैसा लगेगा, अच्छा भी लगे बुरा भी लगे कुछ भी लगे, कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत लोग देखते हैं लेकिन कमेंट कम लोग लिखते हैं, इसलिए अनुरोध करता हूँ कमेंट लिखिए। और चैनल में यदि कोई नया में देख रहे हैं भाई बहन कोई भी हो, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वीडियो अपलोड करने से आपको पास नोटिफिकेशन आ जाता है और सुन सकते हैं। और इसी चैनल में भक्ति, इस मसीह का भक्ति गाना सब लोड हो रहा है, आप सुन सकते हैं और सुन रहे होंगे, इसलिए धन्यवाद। ठीक है भाई और बहन, मैं और ज़्यादा समय तो दूर बात नहीं करता हूँ। आप हमारा मेन टॉपिक के पास हम जाएंगे। हम चिंता कर रहे हैं, मैं आप लोग के सामने कुछ बात रख रहा हूँ कि दुनिया में हम लोग देख रहे हैं दो प्रकार चीज़ हम लोग देख रहे हैं। इसी बात को लेकर के मैं पिछले वीडियो से लेकर के आज तक बोल रहा हूँ। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा चीज़ हमको मालूम हो जाए, अच्छा चीज़ हमको पता रहे, इसलिए परमेश्वर ये सब कर दिया है। एक तो परमेश्वर का महाशक्ति है, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य है दुनिया में, जो भलाई के लिए काम करते हैं, अच्छा के लिए, पवित्रता के लिए काम करते हैं। और एक जो है शैतानिक चीज़ है जो बर्बाद करने वाला है, भरमाने वाला है और नकली बनाता है। ये है शैतान का शक्ति है जो परमेश्वर से अलग करके नरक में फेंकने के लिए कोशिश करता है। ये दो शक्ति वर्तमान टक्कर चल रहा है दुनिया में, दो शक्ति भयंकर टक्कर चल रहा है। कितने लोग तो शैतान का शक्ति में जा कर के चले जा रहे हैं और कितने लोग परमेश्वर का महाशक्ति के पास रह करके आनंद के साथ रहते हैं। इसी के बारे में मैं आप लोग का सामने कुछ कुछ बताने जा रहा हूँ। भाई बहन, बाइबल आप पढ़िए, पता चलेगा। अंधकार और उजाला ये दो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन पास पास में रहते हैं, बराबर नहीं आते। मैं पिछले वीडियो में 10 कुंवारी के बारे में, एक ही ग्रुप में थे लेकिन दो पार्टी थे। एक तो दिया जलाने वाला पार्टी है जो परमेश्वर राज्य में एंट्री कर दिए, और जो दिया को बुझाने वाला पार्टी है ये पार्टी बाहर में रह गया है। भाई और बहन, हमको क्या सोचना है? हम देखते हैं बहुत कुछ हम लोग सुन रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, बाइबल से हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं। आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग भी खुद देखिए, बाइबल जो लिखती है उसका सोचना है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन का बिंदु एक टन भी नहीं टलेगी, बाइबल में लिखा है। इसलिए हम विश्वास करना है परमेश्वर का वचन को। भाई बहन, मैं बहुत कुछ अनुभव मेरे को हुआ है। 10 शक्ति भयंकर काम कर रहा है। कोई तो पता नहीं है कि परमेश्वर से अलग होकर के शैतान का अधीन में रह जा रहे हैं, लेकिन बोलते हैं मैं परमेश्वर का लोग है। कितने लोग बोलते हैं, और कई तो संपूर्ण जानकारी होते हैं, परमेश्वर का शक्ति का अधीन में रह करके जीवन में सुख शांति पाते हैं। एक आशा रहता है, भरोसा रहता है। भाई बहन, दो चीज है, सारा जगत में दो चीज भरा पड़ा है। प्रेम भी दो प्रकार का है। एक तो क्या प्रेम है, अंदर से प्रेम नहीं है, मुंह का प्रेम है। और एक तो अंदर से प्रेम है जो प्रेम के यीशु मसीह किए थे, यीशु मसीह दिखा दिए थे। और यीशु मसीह के लोग भी आज भी प्रेम करते हैं, लेकिन छल कपट ये भी प्रेम करते हैं, लेकिन ये तो नकली प्रेम है, ये प्रेम काम नहीं देता है। आजकल दुनिया में चलता है, बहुत वचन में लिखा है, रीमा पुस्तक में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, नीति वचन बहुत जगह में लिखा है, जो मुंह में प्रेम दिखाते हैं लेकिन अंतर में छल कपट रहता है, घृणा मनोभाव रहता है। ये दो शक्ति लोगों का जीवन को काम कर रहा है और बहुत लोग नहीं जानते, बर्बाद हो जा रहे हैं। भाई बहन, कलीसिया में मैं तो बोलती जा रहा हूँ, कलीसिया भी दो प्रकार का है। एक तो कलीसिया परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चालित होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चालित होते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं, प्रार्थना आराधना उपवास में जीवन बिताते रहते हैं और अच्छा जीवन बिताते रहते हैं। एक प्रकार का कलीसिया है, उनका दिया जलते रहता है, कमर
बांधे रहते हैं। परमेश्वर के पास अच्छा विश्वास रहता है, विश्वास रूपी जहाज नहीं टूटता है। एक प्रकार का कलीसिया है, वो कलीसिया यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं। और एक प्रकार का कलीसिया है जो नकली है, नाम से मात्र जीवित है, सचमुच में मुर्दा है, मैं तो बलि दे रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा है। एक प्रकार कलीसिया है जो भ्रम में फंस जाता है, कोई भी बता दो उसी के पास चला जाते हैं, कुछ भी बता दो उसी के पास चला जाते हैं। ऐसे कलीसिया दो प्रकार, वेदी भी दो प्रकार का है, बाइबल में लिखा है। एक तो वेदी में परमेश्वर की उपस्थिति होता है, एक प्रकार वेदी में कांटा निकलता है, एक प्रकार वेदी में। अब बाइबल में पढ़ते हैं यारोबियम भी एक वेदी बनाया, यारोबियम भी आराधना कर रहा था, उनके लोग भी बहुत थे, आराधना कर रहे थे, ये पुराना नियम में लिखा है। लेकिन वो वेदी का परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता था, शैतान की उपस्थिति होता था। समय आ गया है और वेदी बुद्धा सुब गया है। भाई और बहन, दो प्रकार चीज हम दुनिया में देख रहे, तो हम लोग में मेरे का बोलने का है, हम कौन सा शक्ति में अधीन है, कौन सा शक्ति हमारे जीवन में काम कर रहा है, हम कौन सा शक्ति का हम स्वागत कर रहे हैं, इसको हम देखना है। रास्ता भी दो प्रकार का है, एक तो चौड़ा रास्ता है, बहुत चौड़ा रास्ता है, कोई भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक चौड़ा रास्ता है। और एक प्रकार का रास्ता जो है सकरा रास्ता है, वहाँ पर कैसा कैसा लोग जा नहीं सकते हैं। कंट्रोल होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, जागृति होना चाहिए, तो ये रास्ता में जा सकते हैं। ये रास्ता में बहुत अच्छा है, शांति मिलता है, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते हैं। बाइबल कहती है ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते हैं, थोड़े से लोग जाते हैं जो जीवन में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर राज्य में जाते हैं। ये एक रास्ता है। तो हम लोग कौन सा रास्ता है वर्तमान चल रहे हैं, हमारा कलीसिया हो, हमारा संगति है, कौन सा रास्ता में चल रहा है। आजकल के कलीसिया भी हम लोग देख रहे हैं, नाम के मात्र जीवित है और नाम के मात्र प्रभु प्रभु बुलाते हैं, लेकिन वहाँ प्रभु का उपस्थिति नहीं होता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं किसी का विरोध में नहीं बोल रहा है, किसी के एक लोग को दिखा करके नहीं बोल रहा हूँ। ये वीडियो तो हजार हजार लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सब लोग को सतर्क होने के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। दो प्रकार का जीवन, एक जीवन तो एक मसीही जीवन, एक सतर्क जीवन है, जागृति का जीवन, एक मसीही जीवन, जिसका जागृति के द्वारा ही उसका दीप जलते रहता है, वो प्रार्थना में जीवन रहता है, परमेश्वर को भय करता है और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चालित होते हैं। एक प्रकार का मसीह है और एक प्रकार का मसीह है जागृत नहीं है, जागृति नहीं है, प्रकार का मसीह है स्वयं, जिसका विश्वास टूटा हुआ विश्वास है, जिसका विश्वास है कुछ भी जीवित विश्वास नहीं है। ये बाइबल कहती है, ऐसी भी है। तो इसलिए हर चीज में हम लोग देख रहे हैं, दो प्रकार का चीज हम दुनिया में देख रहे हैं, दो प्रकार का चीज दुनिया में। अंधकार के बारे में बाइबल में लिखा है, पौलुस लिख रहा है कि अंधकार जो होता है ना, अंधकार में लोग मतल होते हैं, अंधकार में लोग व्यभिचार करते हैं, अंधकार के लोग में डकैत करते हैं, चोर करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जंगली जीव जंतु वो निकालते हैं अंधकार का समय में। अंधकार एक ऐसी चीज है, किसका दर्शाता है, पाप का साम्राज्य का दर्शाता है। ये पाप का साम्राज्य को दर्शाते हैं, अंधकार का शक्ति को। और जो उजाला अर्थात यीशु मसीह का शक्ति को दर्शाता है, उजाला लाइट को, जिसके द्वारा परमेश्वर का लोगों को जीवन में, हृदय में आनंद, शांति, प्रेम, दया, क्षमा रहता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, सोच के देखिए आज दुनिया का जो प्रकार माहौल है, दुनिया का जो प्रकार माहौल है, इसी समय में लोग कौन सा रास्ता में चल रहे हैं, कलीसिया कौन सा रास्ता में चल रहे हैं। आज परमेश्वर का दास दासी भी दो प्रकार का है, परमेश्वर का दास लोग भी दो प्रकार का है। एक तो पेट के लिए भी होते हैं, नाम पद के मात्र होते हैं, और एक तो जिदवाद के लिए भी सवा करते हैं, और एक टाइप का वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, ऐसी टाइप का बोल के सवा करते हैं। लेकिन परमेश्वर उनको बुलाहट नहीं होता है। कितने लोग को परमेश्वर बुलाहट नहीं है, परमेश्वर नहीं बुलाते हैं, कितना साल के लिए हो, कितना दिन के लिए, इनका क्या हो जाता है, पूरा टूट जाता है। बाइबल में लिखते हैं, प्रेरित पुस्तकों में आप 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि थ्यूदा करके और एक आदमी, ये दोनों आदमी के बारे में वहाँ पर लिखा है। ये लोग कैसा ढंग से प्रचार कर दिए, अच्छा लोग क्या कर दिए, उनका प्रचार में फंस गए, उनका प्रचार में फंस गए और वहाँ का बड़ा साम्राज्य बना दिए।
बड़ा कलीसिया बना दिए, सब कुछ हो गया है, लेकिन कितना साल के बाद उनका अंत हो गया तो सब वो बर्बाद हो गए। क्या है बर्बाद हो गया बोलने से, परमेश्वर जिसको नहीं बुलाया था, परमेश्वर के द्वारा सेवा नहीं चल रहा था, परमेश्वर के द्वारा कलीसिया नहीं बना था, कितना दिन टिकेगा आप बताइए। आप बताइए, आजकल की इतने कलीसिया है, खाली संडे दिन में प्रार्थना आराधना कर देते हैं और बाइस उतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं है, बाइस अपने आप को मसीही बोलते हैं। मेरा कहने का है, मैं किसी का विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, सतर्क होने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अंतिम समय है मेरा प्रिय भाई और बहन, अंतिम समय है। अंतिम समय में यदि हमारा जीवन यदि ठीक नहीं है तो कैसा करेंगे आप बताइए। अंतिम समय में यदि हमारा जीवन ठीक नहीं है तो क्या करें, और कौन सा समय मिलेगा हमको। अंतिम समय, ये समय यदि निकल जाएगा क्या और ही दूसरा समय आएगा जिसके द्वारा हम उधार पा सकते हैं? नहीं है। समय रहते रहते मन परिवर्तन करने के लिए बाइबल कहती है, समय रहते रहते मन परिवर्तन करने के लिए बाइबल कहती है। आज समय निकल जाएगा तो बाद में बाइबल में लिखा है, यूहन्ना पुस्तक में लिखा है 9 अध्याय 4 पद में लिखा है, यीशु मसीह खुद भाई एक रात आने वाला है, ये रात आने वाला है। भाई और बहन सोच के देखिए, रात आने वाला है बोल के यीशु मसीह खुद बताए तो कब हमारे परिवर्तन होंगे, कब हमारा जीवन को अच्छा बनाएंगे, कब क्या करेंगे। आप भी परिवर्तन होने का है, आप भी सोचने का है, आप भी बाइबल का ज्ञान हमारा जीवन में रहना चाहिए, हमारा जीवन में सब कुछ रहना चाहिए। दो प्रकार का चीज दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ। एक प्रकार का बर्बाद करने का है जो शैतान का शक्ति है, एक प्रकार का जो निर्माण करने का है जो परमेश्वर का शक्ति है। पवित्र और अपवित्र ये दो शक्ति पास में रहते हैं, पवित्रता और अपवित्रता दो शक्ति पास में रहते हैं। तो हमारा जीवन में कौन सा शक्ति काम कर रहा है, पवित्रता कि अपवित्रता, इसको हमको सोचना है। तो सोच करके चलना है। परमेश्वर किसको इच्छा करते हैं? पवित्रता को इच्छा करते हैं। पवित्रता बिना परमेश्वर का मुंह को भी नहीं देखते हैं, ये इब्रानिया पुस्तक में लिखा है। पवित्रता बिना वेदी, पवित्र वेदी का बिना परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यदि हमारा वेदी में, हमारा कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, बेकार है भाई और बहन, सब बेकार है। इसीलिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर दिया है और पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा बिना हमारा जीवन नहीं है। ठीक है, इतना कह करके आज के लिए बंद कर रहा हूँ। सबको धन्यवाद।